अगर ये वाले मैच में 2 बंदे ऐसे थे जिनके साथ मेरी कट्टर दुश्मनी थी, क्योंकि भाई उन्होंने जो है मेरे सामने मेरा ही ड्रॉप लूट के ले गए और एट द एंड जो है उनके साथ पूरे रैंगल मैप में फाइट चलती है। जीतेगा कौन वो तो आखिर में पता चलेगा, लेकिन बहुत लंबी फाइट होती है। एंड यार वाकई में जो है बहुत बार उनसे फाइट होती है, लेकिन हर बार जो है मैं बाल बाल बच के निकल जाता था। लेकिन यार जब मैच में एट द एंड जब सिर्फ वही 2 बंदे बचे, उसके बाद क्या होता है यार, बहुत खतरनाक सीन हुआ। यार वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक और चीज़, पहले तो यार इसके बंदे को ढूंढ के मारेंगे। यार ये तो मारा गया, लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज़ आपको बताऊंगा, एक इंटरव्यू आज मैं अपलोड करने वाला हूँ और काफ़ी फ़नी इंटरव्यू है, तो वो मैं डालूंगा यार बावली गैंग नाम के चैनल पे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको भी मेरा वो इंटरव्यू देखना है। फेस कैम कर रखा है यार ओबियसली मैंने उसमें। और भाई क्या ही मारा है इस बंदे को। खैर वो इंटरव्यू अगर आपको देखना है तो बावली गैंग वाले चैनल पे सर्च करके जा सकते हो, या तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो काफ़ी मज़ेदार इंटरव्यू यार, और मतलब कैजुअल इंटरव्यू है एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस इंटरव्यू। तो देखने में आपको मज़ा आएगा, लिटरली रिकमेंड करता हूँ मैं। अब यहाँ पे फिलहाल जो है वो 2 बंदे अपने को यहाँ पे मिलिट्री बेस में भी आ रखे थे, लेकिन यार वो जो है यहाँ पे 2-4 बंदों को मार धाड़ के निकल लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ, क्योंकि आप चारों तरफ देख सकते हो कितनी सारी जो है गन साउंड आ रहे हैं। अभी क्यों नहीं आ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आ रहे थे। और ये देखो पता नहीं ये टुक टुक हो रहा है। फिलहाल ये जो बिल्डिंग थी ना, इसमें एक बंदा था। अब मैं उसको मारने के लिए तो यहाँ पे आता हूँ, लेकिन उल्टा वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और यहाँ पे आके उसको फाइनली मैंने दबोचा। यार फुटस्टेप सुनने में ना बहुत परेशानी होती है, जब ये देखो चारों तरफ जो है जब साउंड आता है, मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाती है भाई आप किसको पहले मारा जाए। अब यहाँ पे ना ये वाली बिल्डिंग खाली करने के बाद एक और बिल्डिंग थी मेरे बिल्कुल सामने वाली। अब मैं उस खिड़की से इसलिए नहीं कूदा ताकि वो सामने से बंदा खिड़की से मेरे पे पीक लेके बैठा हुआ था, तो अगर मैं कूदता तो वो मेरे को वहाँ से मार देता, इसलिए मैं पीछे से घुस गया। अब पीछे से जब मैं घूम के आया ना, तो यहीं पे भी सीढ़ियों पे वो टीवी लेके बैठा हुआ था। अब ये एक नॉर्मल सी बात है। अब फिलहाल यहाँ पे जो है मैं ऊपर से आ जाता हूँ पीछे से बिल्कुल घूम घाम के, और पहले तो मैं दरवाज़ा तोड़ूंगा, फिर उसके ऊपर मैं रश करता हूँ। और यहाँ पे इसको मारने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन एट द एंड देखो क्या करते हैं। ऐसी जगहों में यार लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। एट द एंड मैंने उस बंदे को मार दिया, और यहाँ पे जो है ये वाले बंदे का तो काम खत्म हो जाता। अब यहाँ पे 2 बंदे और होते भाई, बहुत सारे बंदे थे यहाँ पे। 6 बंदों को मार चुका हूँ, बाकी और भी कितने सारे आपस में लड़के भी मरे होंगे, लेकिन 2 बंदे यहाँ पे और हैं। अब वो 2 बंदे बिल्कुल सामने वाली ये जो बिल्डिंग है ना, इसके बिल्कुल ऊपर वाली खिड़की पे है। इनमें से एक बंदा जो है काफ़ी यार, मतलब एकदम मैं क्या कहूँ उस बंदे को, मतलब बहुत ही, देखो जिस कैसे कूद रहा था। खैर ये मारा गया। अब इसके चक्कर में देखो बेचारा इसका टीममेट भी मारा जाता है, और इसीलिए कहते भाई अगर जिम्मेवारी लेनी चाहिए यार, अपने टीममेट का भी सोचना चाहिए, अदरवाइज़ उसको भी आपको बचाने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं आएगा तो पूरा मैच उसको बेचारे को अकेला खेलना पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग जो है लेफ्ट भी कर जाते हैं। अब भी तो उनमें से होंगे शायद। फिलहाल यहाँ पर जो है सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन एक और बंदा था यहाँ पे, लेकिन बेचारा एक बोट निकलता है। जिस दौरान मैंने इस बंदे को कार 98 पे शॉट मारा था, मेरे पीछे से एक यूएस आई तो यूएस रुक गई वहीं पे। मैं देखने लगा कि कहाँ पे रुकी हुई है, मेरे जस्ट पीछे कैंप तो नहीं कर रही। तभी मेरे को डासिया दिखती है, लेकिन डासिया में बंदे नहीं थे, बंदे तो इस बिल्डिंग पे आके रुक गए थे। देखो भाई कैसे शॉट ले रहा था वहाँ से मेरे को। अब देखो इस बंदे को जैसे मैंने मारा ना, तो यहाँ पे इसका सबसे पहला फर्ज इसके टीममेट का ये बनता है कि इसके टीममेट को रिवाइव करे, जो कि वहाँ पे नॉक हो रखा है। और ये 3-3 मोहल्ली मैंने ऐसे नहीं उठा रखी, सीधा कमरे में फेंकूंगा मैं आते ही। लेकिन यार दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि जब वो शिफ्ट कर लेते कमरा, मतलब मेरे पहुँचने तक रिवाइव हो जाते हैं, और उसके बाद तो वो शिफ्ट कर लेते हैं। अब जब वो शिफ्ट हो चुका था तो मैंने सोचा जहाँ पे वो शिफ्ट हो रखा है वहीं पे फेंकते हैं। मैंने फेंक दिया, लेकिन यहाँ से भी काम नहीं बना, और एक मौली में बिल्कुल आगे फेंकता हूँ, लेकिन वहाँ से भी इतना जो है काम नहीं बनता। तो मैंने सोचा एक नेट रिफ्लेक्ट करवाते हैं बिल्कुल सामने वाली दीवार से। अब उससे भी काम नहीं बना, और उल्टा तुम्हारा भाई यहाँ पे जल जाता है। फिलहाल यहाँ से तो सबसे पहले मैं बाहर कूदा, और अब मेरे यहाँ पे जो है एल लग सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं जैसे हील लगाई ना, डर मेरे को ये था कि इस खिड़की के थ्रू वो कूद ना जाए, लेकिन यार बेचारे कूदे नहीं। अब तो इनको काफ़ी इजीली मारूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी हीलिंग हो चुकी है। और ये देखो ज़रा, वहाँ से जो है एंगल नीचे की साइड काफ़ी कम बनता है, तो मैंने इसको काफ़ी इजीली मार दिया। और वो बंदा मेरे को इतना ढीला ढाला लग रहा था, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मारने में, जैसे झांक रहा था जैसे मतलब एकदम आदमी हवा खाने के लिए ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकता है ना, मतलब ऐसे ट्रेन की खिड़की से बाहर झांक नहीं सकते अपन। फिलहाल इस बंदे को देखो कैसे मारते हैं, और देखो कैंपर देखो, मतलब
मेरे को लगा यार रिवाइव कर रहा होगा यार, ऐसे थोड़ी होता, मतलब रिवाइव के बहाने वहाँ पे कैम्प कर रहे हो तुम। अगर मैं ऊपर आता नहीं तो ये तो मरने देता अपने टीममेट को यार। खैर उसके बाद इनकी लड़ाई होती है वो अलग, बट फिलहाल कोचिंग की आते हैं। कोचिंग के आने के बाद 2 बंदे यहाँ पे भी कैम्प कर रहे थे, बिल्कुल सुनाई दे फुटस्टेप। गाड़ी ठोकी मैंने यहाँ पे और इन बंदों के ऊपर मैं रश कर देता हूँ। लेकिन वो जो 2 बंदे थे ना जिनके साथ मेरी दुश्मनी थी, वो रहते हैं भाई साहब, मतलब उन बंदों ने, उनके पास फ्लेयर थी, सब कुछ था और बहुत ही तगड़े वाले। लेकिन ये वो 2 बंदे नहीं थे, इनको तो काफ़ी इजीली मारेंगे। एक को मैंने नॉक किया, दूसरा बंदा जो है सड़क के उस तरफ चल जाता है। उसके बाद देखो इसको मारते दौरान जब फायरिंग हुई ना, मैं एकदम घबरा गया भाई। मैंने बोला भागो यहाँ से, पहले बाकी सब चीज़ एक साइड, पहले भागते हैं यहाँ से। लेकिन ये तो बॉट निकला यार, मतलब है ना फालतू में इसने तो मेरी जान निकाल दी थी। फिलहाल यहाँ पे ना इसको भी मारा, यहाँ पे कोचिंग में 2 बंदे और मारे और यहाँ से जो है अपना सब कुछ लूट लाट के अपन निकल पड़ते हैं, सीधा आते हैं भाई। पहले तो मैं स्कूल जाने वाला था क्योंकि वहाँ से फायरिंग आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले अपार्टमेंट चेक करते हैं, उसके बाद जो है डायरेक्ट स्कूल और रोजोक जाएंगे। अपार्टमेंट बुरा होता है मेरे लिए हमेशा। लेकिन इसको देखो, गाड़ी को मैंने थोड़ा जानबूझ के आगे किया ताकि कवर सा बन जाए, लेकिन गाड़ी पीछे को खिसक गई। बट मैंने उस बंदे को इतनी देर में मार दिया और यहाँ पे जो ये तो बेचारा अकेला था, तो इसको जो है मारने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद मैं यहाँ पे, मेरा जो प्लान था स्कूल जाने का, लेकिन स्कूल में नहीं जा पाता, सीधा आ जाता हूँ मैं यहाँ पे इस ड्रॉप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रॉप ढूंढना जरूरी था। और ये वही वाला ड्रॉप था, वो जो टीम जिसके साथ पूरे मैच में अब मेरी फाइट चलने वाली है। अब यहाँ तक आया तो बिल्कुल शांत है, लेकिन उसके बाद भाई जो इन्होंने मार मार के भगाया ना, जैसे मतलब कुत्ते को ईंटें मार मार के नहीं भगाते, कुछ उस प्रकार से। फिलहाल यहाँ पर मैंने सोच लिया था कि थोड़ा दूर रुकूंगा। MK40 तो मेरे पास भी है, देखो अगर ये मेरे ऊपर रश कर जाते हैं ना तो इनको इजीली मैं निपटा दूंगा इतना, क्योंकि मेरे पास जो असला है ना तो निपटाने के लिए रख रखा मैंने इनको। बट दिक्कत ये है कि असला अब उनके पास भी आ चुका है और निपटा तो वो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई में इतना तो दम है कि अगर वो क्लोज में आएंगे तो उनको निपटा देगा, बट वो क्लोज में आ ही नहीं रहे, दिक्कत यही है। लेकिन यार लॉन्ग रेंज में वो बहुत ही तगड़ा मार रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब थोड़ा सा बाहर निकल नहीं रहा, बंदे मेरे को दिख नहीं रहे, लेकिन वो धड़ धड़ पेल रहे हैं क्योंकि वो लेटे हुए हैं। लेटे के उन्होंने ऑलमोस्ट स्कोप खोला हुआ मेरे ऊपर, और अब मेरे यहाँ से जो है भागने के अलावा कोई चांस नहीं है। यहाँ पे तो मैं इनके डर के भाग जाता हूँ। अब मैंने सोचा नहीं, भागना नहीं है, लड़ना है, इनको किसी भी तरीके से अपनी तरफ अटैक करना है। अगर इन्होंने एक बार रश कर दिया तो ये दोनों गए, तो मैं थोड़ा इनको ना दिखा के जाता हूँ वहाँ से, ताकि ये देखे कि यहाँ जाते हुए हमने उसकी गाड़ी को डैमेज दे दिया तो पीछे करते अब। लेकिन यार ये तब भी नहीं आते। अब यहाँ पे गॉड गिफ्टेड यार एक BRDM पड़ी हुई थी, मतलब देख रहे हो BRDM पड़ी हुई है इस जगह पे, और आई थिंक उन बंदों के पास जो है अच्छी खासी एकदम सारी चीज़ें थी, तो वो तो वहाँ पे अपना जो है जोन में निकल लेते हैं। और मेरे को पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है भाई, BRDM का देख सकते हो। यार यहाँ पे पहुँचा तो एक बंदा रहता है, अब वो बंदा इतना कन्फ्यूज़ क्यों, वो पहले सोच रहा है मेरे ऊपर कूदे, एकदम मेरे को रश करने के लिए एकदम वो भाग के आया। जैसे उसने देखा बंदे के पास BRDM है तो वो थोड़ा सोच रहा था कूदूँ ना कूदूँ, क्योंकि कूदने का कोई फ़ायदा नहीं था, कूदेगा फायर करेगा, इसके अंदर तो गोली जाएगी नहीं, वेस्ट होगा, डैमेज भी इतनी जल्दी नहीं होता, 2 रिलोड लगेंगे मारने के लिए। लेकिन वो समझ गया था अब उसका यहाँ पे बचना थोड़ा सा मुश्किल है, वो अंदर भाग जाता है। फिलहाल देखो हो जाते हैं। यहाँ मेरी दोनों की दोनों गन जो थी ना, वो दोनों रिलोड पे आ गई थी। ऑलमोस्ट 11 बुलेट बची हुई थी, उसमें भर दिया इस बंदे को। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है, ये वही 2 बंदों की गाड़ी थी। खैर ये तो निकल गई, मैं यहाँ पे डर गया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं डैमेज था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको लेके इतनी पहाड़ी पे आता हूँ, एक तो ये चलता बहुत धीरे है कछुए की तरह, ऊपर से फ्यूल खत्म हो गया इसका। फ्यूल खत्म हुआ तो यहाँ पे ना एक बंदा लेटा हुआ था जिसने अभी एक दूसरे बंदे को मारा था, जस्ट इसी जगह पे। मैं देख रहा था वो है कहाँ पे, लेकिन ये मेरा फ्यूल खत्म हो गया तो मैं बाहर नहीं उतरना चाहता था क्योंकि मेरे ऊपर फायरिंग हो रही थी और उस तरफ जाता तो वो बंदा मेरे को मार देता। लेकिन तभी मेरे को वो बंदा दिख जाता है मेरे सामने रहते रहते को, जस्ट खत्म कर दिया उस बंदे को काफ़ी इजीली। लेकिन अब वो जो बंदे नीचे से मार रहे हैं ना, ये वही 2 बंदे हैं, वही 2 बंदे जो कि मेरे को अपार्टमेंट में मार रहे थे, लेकिन वहाँ से वो भाग गए, मेरे पे रश नहीं किया उन्होंने, क्लोज रेंज में मेरे आए ही नहीं वो। अब यहाँ पे जो है जो सिचुएशन बनती है ना, वहाँ से मेरा बच के निकलना फ़िलहाल तो इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि देखो एक बंदा देखो वो फ्लैंक कर रहा है, उसको मैं मारने जाऊँगा तो इसका दूसरा बंदा मेरे को मार देगा। तो मैंने सोचा कोशिश करते हैं,
लेकिन जैसे निकला तब तक ये बंदा जो साइड में था इतना डैमेज कर चुका था कि भाई निकलते ही जो है एक बुलेट जस्ट हल्का सा छुल गई मेरे को और वहीं पे जो है मैं ख़त्म हो जाता हूँ। खैर यार इन 2 बंदों को तो मैं पूरे मैच में नहीं मार पाया, लेकिन हाँ एट द एंड तो एक बात मैं फिर से कहूँगा कि अगर ये बंदे मेरे क्लोज रेंज में आ जाते तो भाई इनको मैं तभी के तभी मार देता और ये वाला जो चिकन डिनर है उस ऊंचाई वाले बंदे को मारते ही ख़त्म हो जाता और अभी तुम्हारा भाई जो है चिकन डिनर कर रहा होता है यहाँ पे। खैर अगर तो मज़ा आया तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो इंटरव्यू है वो आपको मिल जाएगा दूसरे चैनल पे अपलोडेड, तो देख लेना थोड़े बहुत, तो उसमें आपको जो है इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे। बहुत कैजुअल इंटरव्यू है, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। इसके अलावा जो है अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना यार। मतलब इंस्टाग्राम का मैंने आपको जो है मतलब कुल 6 से 7 महीने को जब से पबजी बैन हुआ है तब से मैंने आपको जो है बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। तो वैसे कहा तो है यार मैंने, बट फिर भी अगर कहा है तो भाई कर दो, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तुम्हारे भाई को। मैं मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर एंड बाय।